इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन? अब देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो रोटेट कर रही हैं, मूव भी कर रही हैं, तो उनका कहीं ना कोई एक इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है। अब इसको फील करने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग हो रही होगी तो हमारे पास ये जो सर्कुलर डिस्क है वो इस तरफ जा रही होगी, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी इस तरीके से, साथ में इसकी कुछ इस तरीके से ओमेगा होगी। अगर हमें बोला गया है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, इसका मतलब हमारे पास प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है, इसका मतलब क्या हो गया? प्योर रोलिंग की कंडीशन कहाँ से आती है कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पे एक ग्राउंड है तो ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा, तो ग्राउंड के कांटेक्ट में जो पॉइंट है वो भी घिसटना नहीं चाहिए था उधर, तो यानी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। इसका मतलब वो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर बात करी जाए, इस वक्त ये वाला पॉइंट रेस्ट पर है, और रेस्ट पर है तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास ये जो पूरी की पूरी डिस्क है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है और वो इस तरीके से मूव कर रही है। और इनफैक्ट ऐसा होता भी अभी हमने देखा था। यहाँ पर अगर हमारे पास मान लो ये जो पॉइंट है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको मान लो मैं बोल देता हूँ ये है हमारे पास पॉइंट ओ, तो यहाँ पे ओ की वैल्यू आ जाती है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमारा ओ पॉइंट बन जाता है। और यहाँ पे देखो, अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसकी इस तरीके से ओमेगा थी हमारे पास, तो किसी भी बॉडी की हमने देखा था ओमेगा तो सेम रहती है। तो यहाँ पर ओमेगा ऐसे थी, तो इस पॉइंट के अबाउट में मैं बोलूँगा भाई इसकी ओमेगा ऐसे थी मतलब ऐसे थी, है ना, वही सेम सेंस में तो घूम रहा है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे भाई इसकी इसी सेंस में ओमेगा थी। दोनों के दोनों देखो क्लॉकवाइज हमारे पास इस तरीके से आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करना। अगर ऐसा होता तो यहाँ से मैं 2r डिस्टेंस पे देखता तो मेरे पास वेलोसिटी कुछ इस दिशा में होती। कितनी हो जाती? यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आती, इस जगह पे मुझे वेलोसिटी मिलती, ये मेरे पास डिस्टेंस हो जाता, ये था r, ये था r, तो टोटल हो जाता 2r। यहाँ पे वेलोसिटी होती 2r टाइम्स ओमेगा। और एक्चुअली ऐसा ही होता है, ये भी चीज़ अभी हम देख चुके हैं। अगर मुझसे कोई पूछता कि भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, तो वो आती है, हम यहाँ से इस तरीके से डिस्टेंस देखते, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, तो ये √2 टाइम्स आर हो जाता, और ये √2 टाइम्स आर हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी एक्चुअली इसके परपेंडिकुलर ऐसे आ जाती √2 आर ओमेगा से। सेम चीज़ हम यहाँ वाले पॉइंट के लिए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये वाला डिस्टेंस हो जाता है √2 आर, यहाँ पे इस तरीके से वेलोसिटी आती है √2 आर ओमेगा, तो ये बन जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्चुअली में हो क्या रहा था, हमारे पास ये v वेलोसिटी से जा रहा था, साथ में इस तरीके से घूम रहा था। इसके सभी पॉइंट्स, आप किसी भी पॉइंट की देख लो तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझसे कोई बोले कि भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, तो मैं बता सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचूंगा, ये मेरे पास रेडियस आ गया, क्योंकि मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं मान लूंगा कि ये डिस्क इसके अबाउट रोटेट कर रही थी। अगर ये इसके अबाउट रोटेट कर रही थी तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो देखो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन में होगी, और क्योंकि ये इस सेंस में रोटेट कर रही थी तो इसकी वेलोसिटी इसी दिशा में आएगी। ठीक है, तो इस तरफ हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अगर ये डिस्टेंस x है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x ओमेगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। यही होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट। अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से और भी कुछ तरीके के क्वेश्चंस पता किए जा सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ढूंढेंगे कैसे? तो देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से मिलता है? हम देख रहे हैं कि सारी की सारी वेलोसिटीज़ जो हैं वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो लाइन जाती है उसके परपेंडिकुलर है ना, ये सब के सब परपेंडिकुलर है। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करना है तो मेरे पास कुछ वेलोसिटीज़ हैं, तो मुझे पता है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लाइन पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में मेरे पास एक बॉडी है और उस बॉडी की कुछ स्पीड दे रखी है, यहाँ पर v1 दे रखी है, यहाँ पर मेरे पास दे रखी है इस तरीके से v2। बताओ इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा? नहीं पता अभी मुझे कहाँ है। तो मान लो यहाँ पर से हमारे पास इस वाला जो वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। अब हमारा जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो मुझे पता है इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन पे ही कहीं होगा। सेम चीज़ मैं इस वेलोसिटी के लिए भी कर सकता हूँ, और यहाँ से जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा मुझे पता चल जाता है भाई वो इस लाइन पे होगा, है ना, दोनों परपेंडिकुलर है। मुझे एक चीज़ पता था कि हर वेलोसिटी से जो लाइन परपेंडिकुलरली जाती है इस तरीके से, उसी के ऊपर कहीं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। इस लाइन के ऊपर भी होगा, इस लाइन के पे भी होकर ऊपर होगा। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पर है? यस, और वही हमारे पास आ जाता है भाई, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस
ऑफ रोटेशन। अब मैं इसके लिए वेलोसिटी की वैल्यू भी पता कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये वाली जो लेंथ है, वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर ये मेरे पास r1 है और ये मेरे पास r2 है, तो देखो यहाँ पर मेरे पास रिलेशन क्या आ जाता है, v1 विल बी इक्वल टू r1 टाइम्स ओमेगा। हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इस दिशा में ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर v1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी भाई r1 टाइम्स ओमेगा, और ये जो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी r2 टाइम्स ओमेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v2 इज इक्वल टू r2 टाइम्स ओमेगा। तो आपसे इसी तरीके की कैलकुलेशन अगर कभी करनी पड़ जाए तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम इस तरीके से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये मत सोचना ये बाद में क्या होगा, ये क्या वाकई में इस तरीके से घूम रहा है। अगर ऐसे घूम रहा होता तो यहाँ पे खड्डा होना चाहिए था, फिर थोड़ी देर बाद ये क्या होता, हमारे पास डिस्क कुछ इस तरीके से ज़मीन के अंदर आ जाती, फिर और थोड़ी देर बाद देखते तो हम इस तरीके से डिस्क आ जाती, और थोड़ी देर बाद आते तो यहाँ जाते, और थोड़ी देर बाद डिस्क हमारी उल्टी हो जाती। नहीं, फिर तो बोलते कि भाई ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस नहीं, ये परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन होता। इसके नाम में ही लिखा है इंस्टेंटेनियस, ये सिर्फ इसी इंस्टेंट के लिए है। अगले ही क्षण क्या हो जाएगा, हमारे पास ये डिस्क थोड़ी सी इस तरीके से सरक जाएगी। तो ये वाला पॉइंट कहीं एक्चुअली हवा में यहाँ पे आ चुका होता है, इस जगह आ जाता है। अब यहाँ पे कोई नया पॉइंट आता है, वो बन जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। ये थोड़ा ऊपर यहाँ चला जाता है, ये वाला तब तक यहाँ चला जाता है, और सर्किल फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन काम करता है। A disk is rolling without slipping with an angular velocity omega. P and Q are 2 points equidistant from the center. तो ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, दोनों का डिस्टेंस हमारे पास सेम है। लेट्स से हमारे पास ये वाला डिस्टेंस की वैल्यू दे दी है R, ये वाले डिस्टेंस की वैल्यू दे दी है R, स्मॉल r। तो हमें बताना है कि हमें बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना होगा। एक्चुअल वेलोसिटी ना, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है इसको अप्रोच किस तरीके से किया जाएगा कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैं लिख पाऊंगा। तो सबसे पहली तो स्टेप रहेगी मेरे पास कि फाइंड, हमारे पास क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद अगर मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया तो उसके बाद मैं लिख सकता हूँ भाई किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी हो जाएगी विच विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब आर उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो भी वैल्यू होगी वो मेरे को लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे पता है अगर यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रहा है ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ओनली इन दैट केस ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जाता है ये भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया। अब जैसे ही मुझे पता चल गया ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो भाई मैं मार्क कर दूंगा, मैं बोल दूंगा अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारे पास ओमेगा से ये ऐसे घूम रहा है, हम ऐसा मान के ट्रीट कर सकते हैं। अब जैसे ही मुझे ये पता चल गया मैं बता सकता हूँ किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी। देखो इस सी पॉइंट की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ऐसी। इस पी पॉइंट की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ऐसी। इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ऐसी। तो इन सबको ड्रॉ कर लेते हैं हमारे पास। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इस तरीके से, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इस तरीके से, इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी इस तरीके से। हमारे पास इन तीनों को मैं कुछ नाम दे सकता हूँ। जैसे इसको मैं बोल देता हूँ आर क्यू है, ये है आर सी और ये है आर पी। सबकी वेलोसिटी के हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। जैसे वी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू आर क्यू। वी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो जाएगी ओमेगा इंटू आर पी। एंड वी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो जाएगी ओमेगा इंटू आर सी। सभी में देखो आप ओमेगा की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर आर क्यू आर पी एंड आर सी में जो वैल्यू बड़ी होगी वही हमारे पास ज़्यादा वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई हमारे पास आर पी इज़ मोर देन आर सी इज़ मोर देन आर क्यू। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, वी पी विल बी मोर देन वी सी विल बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ क्यू, विच इज़ ऑप्शन बी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। इनफैक्ट आप सब यहाँ पे कितने भी पॉइंट दे दो आपको तुरंत पता चल जाएगा जो पॉइंट यहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सिस से जितना दूर उसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में उतनी ही ज़्यादा। कंस्ट्रेंट मोशन में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरफ
इसको हम खींच रहे हैं u वेलोसिटी से और यहाँ पे हमें ये एंगल दे दिया है थीटा, तो हमें बताना होता था कि भाई ये कितनी स्पीड v से नीचे आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आती थी, हमने देखा था कि v की वैल्यू या तो u tan थीटा आती थी, u tan थीटा, या फिर इसकी जो वैल्यू आ जाती थी हमारे पास आता था v इज इक्वल टू u अपॉन tan थीटा। तो आप इसको एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने का तरीके हम देख चुके हैं। लेकिन अगर हमें स्मार्ट गेसिंग करनी होती तो हम क्या मान लेते थे भाई, लिमिटिंग केस जब थीटा की वैल्यू अगर 90 के आसपास होती, यानी ये रॉड अगर ऑलमोस्ट ऐसी होती, तब u की वैल्यू कुछ भी हो v नीचे ही नहीं आता उतना, है ना, v की स्पीड बहुत ही कम होती। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 आता है, v की वैल्यू 0 हो जाती है। थीटा की वैल्यू 90 करते यहाँ तो इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई ये वाला सही नहीं है, हमारे पास ये पर्टिकुलर केस करेक्ट आ जाता है। इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं सिर्फ, है ना। अब देखो इसी चीज़ को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्रोच किया जा सकता है और उसकी मदद से हम कुछ और चीज़ें भी बता सकते हैं। जैसे हम मुझसे पूछा जाए बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होने वाली है, यहाँ पर हमारे पास कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो कैसे पता करोगे। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो हमारे पास जो रॉड है वो मूव भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है ना। अभी ऐसे है, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास मूव भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं तो होगा। कहाँ होगा, तो ये हमने देखा था। कैसे पता करते हैं, जब भी कोई वेलोसिटी होती है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो इस तरीके से, उस पर ही कहीं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो मुझे पता चल जाता है तुरंत कि मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस वाली लाइन पे होने वाला है, जो u से पास होती हुई इस तरीके से जाएगी। ठीक, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन लाइन परपेंडिकुलर होगी। अब मुझे दूसरी वेलोसिटी चाहिए कोई, तो मुझे पता है ये वाला पॉइंट नीचे ही आएगा। तो नीचे आएगा तो एक और मेरे को मिल जाता है कि भाई अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तुरंत मेरे पास आ जाता है कि भाई यहाँ पर एक ही हो सकता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसकी वैल्यू मुझे मिल गई। अब जैसे ही मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गया, इस क्षण हमारे पास ऐसा मान सकते हैं कि भाई रॉड एक बड़े से सर्कुलर डिस्क का हिस्सा है जिसका सेंटर ये है और वो इस तरीके से कहीं घूम रहा है। तो हमारे पास इसकी कुछ इस तरीके से ओमेगा भी होगी। ओमेगा की वैल्यू कैसे पता कर सकता हूँ मैं, ओमेगा की वैल्यू होती है, देखो u को मैं लिख सकता हूँ, ये जो भी डिस्टेंस है ना, u विल बी इक्वल टू, लेट से इसको मैं बोल देता हूँ r, तो u विल बी इक्वल टू r ओमेगा हो जाता है। ओमेगा की वैल्यू हो जाती है u डिवाइडेड बाय, हमारे पास इसको मैं बोल देता हूँ r1, इसको बोल देता हूँ r2, तो u डिवाइडेड बाय r1 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। और इसी r1 को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ये थी मेरे पास लेंथ l है, तो ये वाली वैल्यू हो जाती है l साइन थीटा, तो r1 की वैल्यू भी l साइन थीटा के बराबर हो जाती है। ये हो जाता है u अपॉन l साइन थीटा। ठीक ठीक है। अच्छा, ओमेगा को ही लिखने का और एक तरीका हो सकता है, या फिर एक काम करो, v की वैल्यू अब मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r2 इंटू ओमेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जाएगी r2 ओमेगा। अच्छा, r2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है मेरे पास l का कॉस थीटा, ये वाली लेंथ है, वही तो r2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू, मेरे पास r2 को मैं लिख दूंगा l कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की जगह मुझे क्या लिखना है, u अपॉन l साइन थीटा। यहाँ पर l से l कट जाता है और देखो हमारे पास सेम रिजल्ट आता है, v इज इक्वल टू u अपॉन tan थीटा। तब आप बोलोगे ये थोड़ा लंबा लग रहा है, पर हमें मेथड पता होना चाहिए। और इस मेथड का फ़ायदा क्या है, मुझसे मान लो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ ली, तो सेंटर ऑफ मास छोड़ो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी पूछ ली। अब क्योंकि मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ चुका है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली कोई सी भी लाइन जो उसको ज्वाइन करे। जैसे ही मेरे पास लाइन आ गई, अब इस पॉइंट की जो भी वेलोसिटी होगी वो पहली बात तो इसके परपेंडिकुलर दिशा में होगी, और क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी इसी तरफ होनी है। तो हमारे पास ये इस तरीके से कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। इसको हम लिख देंगे दिस इज़ VCM, इसको मैं लिख दूंगा R3, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, VCM इज इक्वल टू R3 टाइम्स ओमेगा। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, यहाँ पे कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, सबकी पता कर सकते हो। इसीलिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से फिजिक्स के क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 43 डेज में हमने पूरी की पूरी फिजिक्स 11th और 12th की कंप्लीटली कवर कर लिया विद लॉट्स ऑफ ग्राफिक्स एंड ऑलमोस्ट ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी रखा है ताकि
आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो इस कोर्स के बाद आपको कुछ और देखना नहीं पड़ेगा, साथ में आपको मिलती है कलरफुल पीडीएफ्स, ताकि लास्ट मिनट आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। एवरीथिंग इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक देख लो। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।